क्या तुमने कोमल को बुलाया था? नहीं जाहिर, मैंने नहीं बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं था। कोमल को कहो कि तैयार हो जाए, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। प्लीज मेरा फोन उठा ले। अब्बा, वो साहिर कोमल को अपने साथ ले गए, बिल्कुल अकेली है उनके साथ। शहरयार, 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 वो कोमल को ले गए, वो बिल्कुल अकेली है उनके साथ, पता नहीं क्या करेंगे वो उसके साथ। प्लीज मेरी मदद करो। चल रिलैक्स, तुम बैठो, मैं तुम्हें पानी देता हूं। मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज यार। एक मिनट ईशल, मुझे आराम से बताओ हुआ क्या है। हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन साहिर अचानक से अकेले निकल गए और कोमल को अपने साथ ले गए। बिल्कुल अकेली है उनके साथ। साहिर तो पहले इतना नाराज थे, अगर कोमल से कोई गलती होगी तो पता नहीं वो क्या करेंगे उसके साथ। अगर कोमल को कुछ हो गया तो अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? सब मेरी गलती है, मुझे उसे वापस भेज देना चाहिए था। चल रिलैक्स, डरो मत, कुछ नहीं होगा कोमल को। तुम एक काम करो, तुम अपने कमरे में जाके मेरा वेट करो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। ऑलराइट, एंड ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा कोमल को, ट्रस्ट मी। प्लीज उसे ढूंढ लो। आई विल। कोमल, उससे तो मैंने कॉल ही नहीं की, उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो साहिर, कहाँ है आप कोमल को कहाँ ले गए हैं इस तरह? देखिए, आपने जो भी सजा देनी है आप मुझे दे दे, लेकिन आप कोमल के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहाँ ले गए हैं आप उसे? देखे कुछ भी नहीं जानती, वो बेकसूर है। प्लीज साहिर। ईशल, मैं वादा करती हूँ मैं उसको समझा दूंगी, वो आइंदा कभी हमारे घर नहीं आएगी, लेकिन आप इस तरह मत करें उसके साथ। मैं हूं ना, मैं आपकी सारी सजाएं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम प्लीज कोमल के साथ ऐसा मत करें, मैं वादा करती हूँ आपसे। ईशल बेटा, मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी अम्मी। अम्मी? हाँ बेटा, मैं हूँ। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ है कोमल को, बताओ मुझे। कोमल? हाँ। कोमल वो तो सो रही है। झूठ मत बोलो ईशल, मैं जानती हूँ वहां कुछ हुआ है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो बस ऐसे ही। तुम क्या समझती हो, मैं अपनी बेटी की आवाज में छुपा हुआ डर महसूस नहीं कर सकती? बताओ मुझे। अम्मी, साहिर बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा आप लोगों ने समझते हैं। घर में कुछ और होते हैं,
दूसरे पल ही बदल जाते हैं। तो समझ में नहीं आता वो चाहते क्या है। मैं हर पल इसी डर में जीती हूँ कि कहीं अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर से एक हसीनाक सजा, ऐसी बातों पर सजा देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। समझ में नहीं आता कि ज़हनी तवाज़ुन ठीक भी है या नहीं। बेटा तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? आपके कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं पागल हो गई हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया? ठीक है, पागल हो गई हूँ मैं, मेरा दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन अभी बहुत हो गया, मुझे नहीं सहा जाता ये सब कुछ। ये मेरे पाँव पे भी चोट लगी हुई है और जानती है कैसे लगी? कल उन्होंने मुझे कांच पर चलाया जबरदस्ती। बस बेटा मैं तुम्हारे बाबा को लेके फौरन पहुंच रही हूँ, बस हिम्मत रखो, आ रही हूँ मैं। बस करो शमसा, कब से रोए जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है। साहिर पे नहीं? अभी साहिर को जाने हुए दिन ही कितने हुए हैं। और ईशल को पैदा किया है मैंने, माँ हूँ उसकी। शमसा मैं ये नहीं कह रहा कि ईशल ने कुछ गलत कहा होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बात शायद कुछ और हो। सीमा आपको अपने खून पर भरोसा नहीं है और उस अनजान आदमी पर? शमसा तुम तो नहीं, मुझे आप जवाब दे। मुझे अपनी आंखों देखे सच पर भरोसा है और सच यही है कि साहिर ऐसा इंसान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ईशल झूठ बोल रही है, यही कहना चाहते हैं ना आप? तुमने जो समझना है वो समझो, मुझे बहस नहीं करनी। हाँ, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते। आपकी आंखों पे तो साहिर नाम की पट्टी पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप शहरियार के दोस्त फराज बात कर रहे हैं? वो दरअसल मुझे उनका नंबर चाहिए था, मुझसे गुम हो गया। मैं उनके कज़न की वाइफ बात कर रही हूँ। आप प्लीज़ उनका नंबर दे दें, अभी बहुत ज़रूरत है। हेलो हेलो शहरियार, ईशल बात कर रही हूँ। कोमल का कुछ पता चला? नहीं ईशल, मैंने बहुत कोशिश की यार, वो लोग अभी तक नहीं मिले। मैं बस थोड़ी देर में घर आता हूँ। एक मिनट, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो ये देखिए आप भी, ये साहिर भाई की चॉइस से लिया। अच्छा है ना? वैसे अगर आप भी साथ चलती ना तो ज्यादा मजा आता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी काम थे, इट्स ओके। ईशल, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ? What a pleasant surprise। सब खैरियत तो है ना? Everything all right? और दादी कहाँ है? वो नहीं आई? दादी तो घर पर है। शमसा को ईशल की याद आ गई तो मिलने चले आए। क्या बात है ईशल, अचानक सबको तुम्हारी याद आ रही है आज? पूरे दिन हिचकियां लगी होंगी। आई होप हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। पहले कोमल यहाँ पर आई हुई है। अगर आप लोग मुझे यहाँ लेने आया ना तो मैं पहले बता दूं, मैं कहीं नहीं जा रही। और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, और अपना घर है, जितनी देर मर्जी रहो। आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि बड़ी खुशी हुई कि आप लोग आए। आप लोग के आने से यहाँ रौनक लग जाती है। आई वुड लाइक यू टू एक्सक्यूज मी, पूरे दिन मैं ऐसी हालत में फिर रहा हूँ, जरा चेंज करके आता हूँ। ईशल, चाय का इंतजाम कर देना।
एक्सक्यूज मी। बेटा, क्या कहा तुमने अपनी माँ से? हाँ बेटा बोलो, तुम जो कहना है सच सच बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब और भी कुछ सच सुनना है तुमने? अपनी नजरों से देखते रहिए सब कुछ। आप बोलने देना ईशल को। बोलो बेटा, डरो मत। कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? तुम तो चुप करो कोमल। ईशल बोलो ना। कोमल, ईशल यार, तुमने मुझे बेकार में डरा दिया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, पसीने की वजह से शर्ट भीग गई मेरी। आप लोग बैठिए, मैं बस चेंज करके आता हूँ। प्लीज बी कंफर्टेबल। आप लोग प्लीज बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अम्मी, क्या सोचा था तुमने? तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे? क्या कहा होगा तुमने? साहिर एक बुरा इंसान है, मुझे टॉर्चर करता है? नहीं, ऐसे नहीं कहा होगा तुमने। साहिर एक बहुत बुरा इंसान है, मुझे टॉर्चर करता है वो। Sahir, you're not good at this. साहिर एक बहुत बुरे इंसान है, वो मुझे टॉर्चर करते हैं। मुझे आके ले जाए यहां से, वरना वो मुझे मार देंगे। साहिर प्लीज प्लीज छोड़ो मुझे, दर्द हो। नहीं, मार दिया तो फिर मैं खुद कैसे जीऊंगा? अम्मी, अम्मी मुझे ले जाए यहां से प्लीज। अम्मी, अम्मी, he's a psychopath, वो मुझे टॉर्चर करते हैं। प्लीज अम्मी, मुझे बाहर नहीं जाने देते, किसी से मिलने नहीं देते हो। प्लीज अम्मी, प्लीज प्लीज अम्मी, ले जाए मुझे अम्मी, बहुत माने वो। साहिर, ऐसे ही कहा होगा ना तुमने? झूठ मत बोलना ईशा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो सच है, लेकिन मानेगा कौन? तुम्हारे पेरेंट्स मानेंगे? ट्राई करते, चलो मेरे साथ, चलो। रुक क्यों गई हो? उठो। प्लीज मुझे माफ कर दे, I'm really sorry।
सॉरी से काम नहीं चलेगा। चलो तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलते हैं, उनसे कुछ और बातें भी करते हैं। साहिर, साहिर प्लीज, साहिर मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ ना साहिर, साहिर प्लीज। अम्मी, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? मुझे कुछ नहीं सुनना कोमल। क्यों नहीं सुनना? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप मान जाए ना। हम लोग सब साथ जा रहे थे कि अचानक ईशल आपी को कोई काम पड़ गया और वो रुक गई। That's it। मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन मेरी जब ईशल से फोन पर बात हुई है तो वो झूठ नहीं बोल रही थी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपनी बेटी को। उसके लहजे में सच्चाई और डर था। साहिर, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। मैं ईशल से इतनी मोहब्बत करता हूं कि इसके बगैर रह नहीं सकता, इसलिए मैंने इसे मैके नहीं आने दिया। शायद यही मेरी गलती थी। मैंने कभी ईशल से नहीं पूछा कि क्या ये भी मुझसे मोहब्बत करती है कि नहीं। इसे चंद दिन अपने पास रखें और इसे पूछें शायद मैं ही ईशल के काबिल हूं। साहिर, एक मिनट प्लीज। प्लीज, आई मस्ट गो। ईशल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ईशल बेटा, मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि तुम साहिर को जिस सांचे में ढालना चाहोगी ना, वो ढल जाएगा। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो फिर तुम उसके सांचे में ढल जाओ, और इसी को मोहब्बत कहते हैं।